6 दिन कबल होने वाला वाकया सीता रोड में अफसोसनाक वाकया डॉक्टर असमत जमील का खुदकुशी का वाकया। ये वाकया क्या था? इस वाकये के पीछे आए असमत जमील के भाई से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस वाकये का असल पहलू क्या है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं नादिर अली असमत का बड़ा भाई। डॉक्टर असमत मुझसे 10 साल छोटी थी और एमबीबीएस फोर्थ ईयर उसने क्लियर किया था और फाइनल में थी, नवाबशाह में पढ़ रही थी। एक होनहार बच्ची थी, बाअदब बच्ची थी। तो एक मोहम्मद शमन नामी एक दरिंदा जो मुसलसल उसे ब्लैकमेल करता रहा। तो कभी उसने ये बात शेयर नहीं की थी हमारे साथ कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है या तंग कर रहा है। अंदर ही अंदर वो घुटती रही कि सिर्फ इसकी स्टडी कंप्लीट हो जाए। और उसके अलावा जब हमें इस वाक़े का पता चला कि उसने जब हमें एक झूठा निकाहनामा बना के वायरल किया, तो हमने बच्ची से पूछा कि बेटा क्या मसला है? तो उसने कहा कि हमें ये मुसलसल मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तंग कर रहा है। तो जिसका हमने फ़ौरी नोटिस लेते हुए सेशन कोर्ट में एक केस किया है इसके ऊपर, जिसकी इंक्वायरी हुई है एसपी दादू के पास और मोहतरमा बेंजी जमाली साहिबा के पास। और फिर बच्ची का वहाँ पे बयान भी हुआ, जिसके बाद एसपी साहब ने फ़ौरन आर्डर किया सीता पुलिस को कि इस पे एफआईआर करके फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। लेकिन हकीकत में दुख इस बात का है कि सीता पुलिस ने फौरी एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ के एसएचओ हैं, उन्होंने फौरी एक्शन लेते तो शायद ये सान्या ना भी होता। हाफ किलोमीटर पुलिस स्टेशन से दूर उसका घर है और पुलिस एक बार भी उसके दरवाजे पे नहीं गई। उसके बाद मुसलसल थ्रेट देता रहा कि मैं आपके घर पे अटैक करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। उसकी अहलिया भी उसके साथ शामिल थी। जो उन्होंने झूठा निकाहनामा बनाया, उसमें एक झूठा शाहिद इमदाद सोलंकी, लखमीर सोलंकी और एक मौलवी था, इदरीस नामी एक इंसान। ये कितने टाइम से आपको जो ये ब्लैकमेल कर रहा था इस हवाले से? जी, बच्ची को तो मुसलसल ये ब्लैकमेल कर रहा था 2 ढाई साल से, लेकिन बच्ची ने हमारे साथ शेयर नहीं किया। मुझे पर्सनली जो मैसेज एक आया इसकी अहलिया का, वो नईमा नाम है उसका, उसने मुझे हरासा भी किया, ब्लैकमेल किया कि हम तुम्हारी बहन का एक निकाहनामा बनाए, हम तुम्हें इस पूरे शहर में बदनाम करेंगे, ये निकाहनामा वायरल कर देंगे। जिसके बाद मैंने अपनी बच्ची से पूछा, जैसे मैं बता चुका हूँ कि बच्ची से पूछा, जब उन्होंने इस बात को तरदीद की ये बिल्कुल झूठा निकाहनामा, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो हमने कोर्ट से रुजू किया था। अच्छा, ये जो आपकी बच्ची थी कितने साल नवाबशाह कॉलेज में रही? ये बचपन से तो हम इसके साथ साए की तरह साथ साथ में थे, लेकिन मेडिकल गर्ल्स हॉस्टल था, तो उसमें ये तकरीबन 4 साल से नवाबशाह में थी। फोर्थ ईयर फाइनल हुआ था उस रात। जी। अच्छा, इस वाकये का जो है पहलू जो मिलता है, जो जो ब्लैकमेल कर रहा था बंदा इसको, उसकी पहले भी कोई पता चला है कि शादियां हुई हुई थी तो? हाँ, उस शमन मलोन की 2 शादियाँ हो चुकी हैं और उसके तकरीबन 9-10 बच्चे भी हैं, जिसमें उसकी 4 बेटियाँ हैं। और उसकी बड़ी बेटी जो है वो डॉक्टर असमत की एज की है, लेकिन जी हाँ। अच्छा, इस वाकये के बाद जो सीता रोड पुलिस का किरदार क्या रहा? अफ़सोस तो इसी बात का है ना कि सीता की पुलिस अगर बर वक़्त कार्रवाई करती और जैसे ही हमने एफआईआर करवाई थी, तो उसे गिरफ़्तार कर लेती, इंक्वायरी करती, तो शायद ये सान्या ना भी होता। अच्छा, ये एफआईआर के बाद कितने रोज के बाद जो वाकया पेश आया? ये 4 रोज़ के बाद ये वाक़या हुआ, चौथे रोज़ हुआ ये वाक़या। अच्छा, डीआईजी पीर मोहम्मद शाह भी आपके पास कल आए, उनकी आपसे बातचीत हुई, तो आप उस बातचीत से कितने मुतमिन हैं? डीआईजी साहब, एसएसपी और इनकी जो पूरी टीम है वो हमारे पास आई थी यहाँ पे कल, ताज़ियत भी उन्होंने की। लेकिन उन्होंने यकीन दहानी दिलवाई है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द वो जो मरकज़ी है ना मुलजिम मोहम्मद शमन, तो उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी ये जो शहर का जो माहौल बना है इस वाक़ये के बाद, तो शहरी और पूरी सिंध के अंदर तो एक शोक का ही माहौल है। तो आपकी फ़ैमिली के अंदर भी एक शोक का माहौल है, लेकिन जो जिसने ये पूरा कदम पूरा इस सिस्टम को बनाया था, अभी जो शमन नामी सोलंकी बंदा है, उसकी फ़ैमिली और उसका घर जो है वो अभी यहाँ पर ही या यहाँ से फ़रार हो चुके हैं? जी, जैसे ही पहली एफआईआर हुई तो उसको फ़रार करवाया गया था, वो जो मोहम्मद शमन था। उसके बाद उसकी अहलिया को अरेस्ट किया गया जिस दिन डॉक्टर ने सुसाइड की उस शाम को। और
फिर बाद में उसकी की जो पहली ज़ौजा थी, वो भी फ़रार हो चुकी, जिसमें उसका एक बेटा है मोहम्मद फैज़ान, वो आज पुलिस ने अरेस्ट किया है, ठीक है? तो ये सब फ़रार हो चुके थे। अच्छा, पुलिस की जानिब से जो है एक जो मौलवी है और उसका जो शाहिद है, वो भी अरेस्ट किए गए हैं। तो उसमें मौलवी का कहना है कि ये जो मुझे पता नहीं था, ये से आप क्या समझते हैं इसमें ये सारे मिले हुए हैं? जी, बिल्कुल, ये एक इनका एक गिरोह था जो इस जुर्म में बराबर का शरीक है। उसमें ये लखमीर था, इमदाद था, ये मौलवी था, एक और बंदा है और ये मोहम्मद शमन था। इनकी एक टीम है जिन्होंने ये सब कुछ किया है कि बच्ची को ब्लैकमेल करके, उससे पहले भी पैसे लेता रहा था। जब जब उसने पैसे देने बंद कर दिए, तो इन्होंने ये झूठा निकाहनामा बना के फिर हमें रसवा कितने कितने पैसे ले चुका था ब्लैकमेलिंग के नाम पे? तकरीबन जो स्टेटमेंट निकली है बैंक की, उसमें तो 1,70,000 है, 1,70,000 है। उसके अलावा भी वहाँ पे जब हॉस्पिटल में जाके इसने बच्ची को ब्लैकमेल किया, वहाँ पे भी इसने 60,000 लिए, जो बच्ची ने अपनी डायरी में मेंशन किया है। अच्छा, इस वाक़ये के बाद आपकी फैमिली को थ्रेस्ट वग़ैरह कोई मिल रहे हैं क्या? देखें भाईजान, जान तो एक दिन जानी है, ठीक है? लेकिन ऐसे दरिंदे अगर आज़ाद घूमेंगे तो आज हमारी अस्मत के साथ हुआ है, कल किसी और अस्मत के साथ होगा। अगर आप बर वक़्त आपके चैनल के थ्रू अगर कोई चीफ़ जस्टिस या कोई अच्छा इदारा हमारी बात समझ जाए कि हमें कितना दुःख है, तो इसको सरेआम फांसी दे के दूसरी बच्चियों की इज़्ज़त बचा ले। आपने बात सुनी, उनका कहना है कि इस वाक़ये के बाद जो है पूरी सिंध के अंदर जो दूसरी अस्मतें उनको बचाया जाए। अभी ज़रूरत इस बात की है कि सिंध के अंदर होने वाले वाक़ये के पीछे किन गिरोह का हाथ है? इन लोगों ने आईजी सिंध, डीआईजी हैदराबाद समेत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुतालबा रखा है कि जो वेशी दरिंदा है, उसे फौरी कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए।